Hello bachcho, let's take a given question. The question says the weight of a body at the surface of earth is 18 newton. The weight of the body at an altitude of 30 to 100 kilometer above the earth's surface is given. Radius of earth RE as 6400 kilometer. Option A given a 9.8 newton, option B 4.9 newton, option C 19.6 newton, option D 8 newton. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of variation of acceleration due to gravity, variation of g with height या फिर altitude बोल सकते हैं. So for variation we know the formula g of h, that is acceleration due to gravity at some height h. It is given by the expression gm upon r plus h का square. ठीक है, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? when h is of the order of r. ठीक है ना. तो सिंपली जब या तो फिर हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, when जो हाइट होगा काफी हाई एल्टीट्यूड पे होगा, ऑफ द ऑर्डर कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ. तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कंपेरेबल h कंपेरेबल टू r. तो जब भी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. एल्स अगर बहुत कम हाइट है, h के मुकाबले बहुत, r के मुकाबले बहुत कम हाइट है, तो द फॉर्मूला गोज लाइक दिस 1 माइनस ऑफ 2h बाय r. राइट, दिस इज फॉर h वेरी वेरी लेस देन r. ठीक है. अगर हम क्वेश्चन में देखें ध्यान से, तो क्वेश्चन में हमें बोला गया द वेट ऑफ द बॉडी एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 30 to 100 किलोमीटर. 30 to 100 किलोमीटर इट इज हाफ ऑफ रेडियस, सो इट इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ. राइट, ऑलमोस्ट कंपेरेबल का मतलब है कि उसके ऑर्डर का ही है ये. ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, तो जी ऑफ एच हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जी एम अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर वाला. अब इसको थोड़ा सा अगर हम मैनिपुलेट करें तो इसको हम लिख सकते हैं जी एम अपॉन आर स्क्वायर को अगर हम बाहर ले लें तो इट विल बी 1 प्लस एच अपॉन आर का द होल स्क्वायर. राइट, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. तो इसको अगर हम फर्दर रिजॉल्व करें तो जी एम बाई आर स्क्वायर, अगर हम इसको केयरफुली एनालाइज करें, जी एम बाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस. क्योंकि एच की वैल्यू 0 हो जाएगी तो जी एट सरफेस विल बिकम जी एम बाई आर स्क्वायर. सो यहाँ पे हम लिखेंगे जी एट सरफेस डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच को हम लिख सकते हैं आर बाई 2 अपॉन आर का द होल स्क्वायर. यहाँ से आर भी कैंसिल, तो ये फाइनली रिजल्ट आएगा जी एस अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 3/2 का स्क्वायर. क्लियर है. अब यहाँ पे हमें वेट के बारे में बोला गया. वेट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई इट विद mgh एंड दैट विल बी mgs डिवाइडेड बाय भी नहीं, हम डायरेक्ट इसको बोलेंगे 4/9. तो ये वेट है बेसिकली एट सरफेस, जो कि हमें गिवन है 18 न्यूटन. तो 4/9 इंटू 18, so that comes out to be 8 Newton, and this will be mgh will be nothing but the weight at height h. So this is the answer for the question, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन डी के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.